हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं वो है मनी प्लांट का पौधा। इसे पोथोस के नाम से भी जाना जाता है। आजकल लगभग हर घर में ये पौधा पाया जाता है। ये एक बेलनुमा पौधा होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है और ये माना जाता है कि यह पौधा जो है घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त ये पौधा एयर प्यूरीफायर के रूप में भी काम करता है। इन सब खूबियों के चलते लोग जो है इसे अपने अपने घरों में लगाना बहुत ही आवश्यक समझते हैं और यही कारण है कि इस पौधे को हर घर में बड़े ही शौक़ के साथ लगाया जाता है। ख़ास तौर पर गृहिणियाँ जो हैं इस पौधे को घर में लगाना बहुत ज़रूरी समझती हैं। अक्सर यह पौधा जो है लोग लगा तो लेते हैं लेकिन इनकी देखभाल करने में कुछ चूकों के चलते हुए ये पौधा जो है ठीक प्रकार से पनप नहीं पाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस पौधे को भली प्रकार से ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स एंड केयर्स की बात करेंगे ताकि ये पौधा जो है हमारे घर में बहुत ही अच्छे से चले और बहुत खूबसूरत भी दिखे। ये पौधा अक्सर मिट्टी में, ज़मीन में, गमले में और पानी में लगाया जाता है। पानी में लगाने के लिए इस पौधे को जिस भी जार में, बोतल में या किसी भी बर्तन में आप लगाना चाहते हैं इस पौधे को, उसकी एक डंडी को तोड़कर उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो पानी में डुबोकर रख देंगे और कुछ ही समय पश्चात देखेंगे कि उसमें कुछ जड़ें निकलने लग जाएंगी और इस तरह से ये पौधा जो है पानी में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पानी में ग्रो करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें जार, बोतल के पानी को समय समय पर बदल देना चाहिए। 2 या 3 दिन बाद जार या बोतल के पानी को बदल देना चाहिए क्योंकि इस पौधे को गंदा पानी नहीं पसंद, साफ़ पानी इसको चाहिए होता है। ये ऐसे पानी में नहीं पनपता जिसमें एल्गे इत्यादि लग जाए। जब ये पौधा अपनी जड़ें छोड़ देता है पानी के अंदर तो इसको आप निकाल कर मिट्टी के गमले या ज़मीन में भी लगा सकते हैं। दूसरी ओर लोग इसको मिट्टी में भी लगाते हैं, गमले में भी लगाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी होगी। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रुके नहीं बल्कि रिस कर निकल जाए। इसका कारण यह है कि इस पौधे को नमी तो पसंद है लेकिन पानी का ठहराव इसकी जड़ों में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लगातार होता रहा तो इस पौधे की जड़ें गल जाती हैं और क्या होता है, फिर धीरे धीरे पौधा सूख जाता है और हमें लगता है कि हमारा पौधा जो है ठीक प्रकार से क्यों नहीं चल रहा। वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिट्टी तैयार करते समय 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट काउडंग कंपोस्ट और 1 पार्ट रेत जो है इसकी मिट्टी में मिलाना होगा और इसके साथ साथ ही कुछ आधा 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर भी उसमें मिला लेना चाहिए। अगर आप इस पौधे को हैंगिंग पॉट में लगाना चाहते हैं तो उसमें आप कोकोपीट की भी कुछ मात्रा मिला सकते हैं। लेकिन अगर अब आप गमले में या मिट्टी में लगा रहे हैं तो आपको कोकोपीट मिलाने से बचना चाहिए और अगर मिलाना भी चाहें तो बहुत कम मात्रा में उसमें मिलानी चाहिए। इस प्रकार से अब एक वेल ड्रेन्ड सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी और इसमें आप नर्सरी से लाकर पौधा बो सकते हैं। नर्सरी में भी अलग अलग वैरायटी की जो है पोथोस प्लांट, मनी प्लांट के प्लांट मिल जाते हैं। कुछ वेरीगेटेड लीव्स वाले होते हैं, कुछ सिल्वर पोथोस होते हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी पत्ती वाले होते हैं। आप अपने घर में किस प्रकार का मनी प्लांट लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बहुत बड़ी पत्ती वाला मनी प्लांट होता है वो अक्सर गमले में लगाने की बजाय ज़मीन में लगाना चाहिए
जो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है ये मनी प्लांट जो है, आपने देखा होगा अक्सर घरों में यही वैरायटी जो है मनी प्लांट्स की होती है। ज़्यादातर इंडियन घरों में यही मनी प्लांट की वैरायटी पाई जाती है। एक और मनी प्लांट है मैंने लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं पोथोस मनी प्लांट। नियॉन कलर के उसके पत्ते होते हैं, इसलिए इसको नियॉन मनी प्लांट भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है नियॉन मनी प्लांट। नियॉन कलर के पत्ते हैं। जो अभी इससे पहले दिखाया गया था वो उसके पत्ते जो थे बहुत हरे हरे वैरीगेटेड थे, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से नियॉन कलर के पत्ते हैं, जिसे हम तोतिया कलर भी कह सकते हैं। देखिए ये मनी प्लांट भी आजकल काफ़ी चल रहा है और काफ़ी खूबसूरत होता है, इसलिए लोग जो है बहुत अधिक लोग जो है इसको लगाना पसंद कर रहे हैं। इसकी खूबसूरती के चलते इस मनी प्लांट की वैरायटी को भी घरों में बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है। देखिए इस समय सितंबर का महीना है और बरसातें हो रही हैं, आपको पता ही है। देखो मनी प्लांट के जो बेल चलती है, बेलों के नीचे देखो नोड्स एरिया होते हैं, वहाँ से ये देखो ये जो है इस तरह की जड़ें निकल जाती हैं। ये देखिए ये जड़ें इस तरह की निकल जाती हैं। एरियल रूट्स हम इनको बोलते हैं। अगर आप इसका जो पौधा है लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से जहाँ रूट्स निकली हुई हैं इधर से, यहाँ से इसकी एक डंडी को तोड़ सकते हैं और गमले में लगा सकते हैं। डंडी को आगे से तोड़ने की बजाय निचली साइड से तोड़ना चाहिए, जो लटके हुए हैं। कई बार क्या होता है लटके लटके ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं एक और पौधा, तो यहाँ से देखिए ये है, जैसे यहाँ से इसको काट के, ये एरियल रूट निकली हुई है, नोड एरियाज़ हैं, यहाँ से इसको काट के मिट्टी में लगा सकते हैं या गमले में लगा सकते हैं और ये पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। दूसरी बात, लोग चाहते हैं कि ये जो पौधा है इसके पत्ते काफ़ी घने और काफ़ी बड़े बड़े हों। इसके लिए आपको इस तरह से मोस्टिक के सहारे जो है या किसी दीवार के सहारे इस पौधे की बेल को सहारा देकर ऊपर चढ़ाना है ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। अगर इसके जो बेल हैं, देखिए ये बेल हैं, ये फैल रही हैं, जैसे ये बेल है, अगर ये ज़मीन पर फैलने लग जाती है, ज़मीन पर चलने लग जाती है और अगर आपका फर्श पक्का है तो ये बेल जो है कुछ समय पश्चात चलना बंद हो जाएगी। इसलिए इसको ऊपर हवा में फैलाएं किसी भी सहारे से। अब जैसे ये रेलिंग है सीढ़ी की, इसके सहारे मोस्टिक से पहले पर चढ़ाया, फिर उसके सहारे ऊपर चढ़ा दिया गया। देखो कितनी अच्छी चल रही है। इसी तरह से आप भी करिए। इस तरह से करने से ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा और इसके जो पत्ते हैं बहुत चौड़े चौड़े होंगे। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को कहाँ पर प्लेस करना है। देखिए इस पौधे को, ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर का मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल अंधेरे में रख दिया जाए। हर प्लांट को कुछ रोशनी तो चाहिए ही होती है, चाहे वो इंडोर प्लांट क्यों ना हो। इसलिए इसको सेमी शेड एरिया में रखें, जहाँ पर अगर धूप नहीं आती तो सूरज की जो रोशनी है वो प्रॉपर जो है इस पर आती रहे। सनलाइट, चाहे जैसे मान लीजिए आपने अंदर रखा है तो खिड़की के पास ऐसे एरिया में रखें कि पर्दा अगर खोल दें, खिड़की का, विंडो का पर्दा खोल दिया जाए तो इस पर जो है रोशनी अच्छे से पड़ती रहेगी। तो रोशनी पड़ने की वजह से ये पौधा अच्छे से चलेगा। लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट में, चिलचिलाती धूप में ना रखें, तब तो ये पौधा बिल्कुल मर ही जाएगा अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया। और आप सोचेंगे कि पौधे के लिए तो धूप बहुत ज़रूरी होती है और ये पौधा मर क्यों गया। हर पौधे के लिए कितनी मात्रा में धूप चाहिए ये उस पौधे की नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसकी नेचर जो है कम धूप की है। कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में इसे नहीं रखना है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पर इसे धुंध से भी बचाना है, इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ शेड हो और सिर्फ रोशनी पड़ती रहे। अब देखिए मैंने इसको कुछ अंदरूनी में रखा है, अंदरूनी एरिया में रखा है
देखो ये सीढ़ी जा रही है, ऊपर छत है देखिए। और ये यहाँ पर भी बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि ये देखिए सामने से अधिक मात्रा में इस पर रोशनी पड़ती रहती है। सिर्फ रोशनी की वजह से ये रोशनी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पानी जो है इस पौधे को बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। पानी इसको इतना चाहिए होता है कि जो इसकी मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, लेकिन पानी इसकी मिट्टी में खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी तुरंत निकल जाए। वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसीलिए मैंने बताया था कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी की मिट्टी में नमी तो बनी रहे, लेकिन पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुक जाएगा पानी तो जड़ें सड़ने लग जाएंगी, गल जाएंगी जड़ें। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहते हैं तो वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, आपको पता भी होगा कि पौधों को नाइट्रोजन बहुत पसंद होती है। नाइट्रोजन युक्त जो है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालिए। अगर आपके एरिया में बरसात हो रही है तो कुछ समय के लिए इसको बरसात में भी रख सकते हैं। अगर बरसात में रखना आपके लिए संभव नहीं है, आपने बांधा हुआ है इस पॉट को, इसकी बेल जो है कहीं बंधी हुई फैल रही है, तो आप इसमें बरसात का पानी इकट्ठा करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने एक तसला रखा हुआ है, अभी बरसात हो रही है, तसले में जो है पानी इकट्ठा हो रहा है, और ये पानी जो है मैं अपने मनी प्लांट के पौधे में डाल दूंगा। दोस्तों, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी चीज़ इस पौधे में, जैसे फर्टिलाइज़र्स इस पौधे में नहीं डालने चाहिए, वो इसको पसंद नहीं होता। इसको नाइट्रोजन ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल पौधा है, सजावटी पौधा है, इसलिए इसके पौधों को चमकदार बनाने के लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दीजिए। इसमें जो है आप काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है समय समय पर डालते रहिए, पानी का ख्याल रखिए, और ये पौधा आपके जो गार्डन में या टेरेस गार्डन में या होम गार्डन में या किचन गार्डन में बहुत ही अच्छे से फलता फूलता रहेगा, और एक अपना खूबसूरत लुक जो है आपके गार्डन को देता रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये सब करेंगे, इस पौधे की खूब देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, तो ये पौधा जो है आपके घर को मनी से भर देगा, क्योंकि मनी प्लांट ही इसका नाम है, शुभ पौधा माना जाता है इसको। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी अन्य पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी गार्डनिंग।